पहली बड़ी खबर आई है नेपाल से। सोशल मीडिया बैन पर जला डाला नेपाल। तस्वीरें हिला देने वाली हैं जो नेपाल से आई हैं, देख रहे हैं। नेपाल में युवाओं पर आंसू गैस के गोले दागे गए। अब नेपाल की देख रहे हैं जहां युवाओं पर गोलियां चलाई गई जो प्रदर्शन कर रहे थे, आंसू गैस के गोले दागे गए। 20 युवाओं की मौत हो गई है इस प्रदर्शन के दौरान। और जब गोली चली कई युवा एक के बाद एक जमीन पर गिरे, गोलियां लगी कईयों को। आपको बताऊं ये हुआ क्यों। आज दरअसल युवा सड़कों पर उतरे जिन्हें जेनजी कह रहे हैं, वो युवा सड़कों पर थे, प्रदर्शन कर रहे थे। सोशल मीडिया बैन के खिलाफ ये प्रदर्शन था। उसके बाद ये सभी युवा दरअसल प्रदर्शनकारी संसद का घेराव करने जा रहे थे। बैरिकेडिंग पुलिस ने लगाई थी जिससे प्रदर्शनकारी आगे न जाने पाए। और उसके बाद प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी, गिरा दिया इसे और उसके बाद संसद की तरफ बढ़े। हजारों की भीड़ आप देख रहे हैं जो संसद की तरफ भाग रही थी, संसद की तरफ दौड़े और संसद को भी नुकसान पहुंचाया। और इतना ही नहीं, भीड़ का अंदाजा देखिए जरा। जहां तक नजर जाएगी आपको युवा नजर आएंगे, प्रदर्शनकारी नजर आएंगे जो फेसबुक इंस्टाग्राम बैन करने को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। और उसके बाद देखिए जरा, प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी, गाड़ियां फूंक डाली, नुकसान पहुंचाया सार्वजनिक संपत्ति को, आग लगाई। ये खुद को जेनजी कह रहे हैं। आपको बताऊंगा जेनजी क्या है, ये कौन लोग हैं। लेकिन बैरिकेडिंग गिराने के बाद ये संसद की तरफ बढ़े, नेपाल की संसद तक पहुंच गए, संसद के दरवाजे पर चढ़ गए। ये आप देख रहे हैं, दरवाजे पर चढ़कर तोड़फोड़ शुरू कर दी, आग लगानी शुरू की। ये जो आप देख रहे हैं नेपाल की संसद का द्वार है, जहां तक ये प्रदर्शनकारी पहुंचे नारेबाजी करते हुए और आक्रोशित थे कि देश में सोशल मीडिया कैसे बैन किया जा सकता है। उसके बाद इन्होंने पुलिस को निशाना बनाना शुरू किया, पुलिस पर पत्थर बरसाने शुरू किए, एक एक कर पुलिस पर पत्थर फेंके, पुलिस को टारगेट किया। और इसके बाद देखिए जरा, पुलिस ने इनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, इन्हें भगाने के लिए पानी की बौछारें पुलिस ने मारनी शुरू की। हिंसा, पत्थर और बवाल, ये सब हिंदुस्तान के पड़ोसी देश नेपाल में हो रहा है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इसी इरादे से नेपाल के युवाओं ने सत्ता की चूल्हे हिला दी। काठमांडू से लेकर पूरे नेपाल में जेनजी ने करप्शन और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ ऐसी हुंकार भरी कि केपी ओली सरकार हिंसक होते आंदोलन के लिए दमन पर उतर आई। काठमांडू प्रशासन ने तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया है, यानी उग्र प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने के आदेश। पुलिस ने जिस इमारत से गोली चलाई थी उसमें भी युवा प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ कर दी। हंगामा बढ़ते देख ओली सरकार ने सेना उतार दी, कर्फ्यू लगा दिया और अब किसी भी तरह से आंदोलन को कुचलने की कोशिश हो रही है। हजारों उग्र आंदोलनकारियों के सपोर्ट में नेपाली सेलिब्रिटी भी आ गए हैं। तो क्या बांग्लादेश और श्रीलंका की तरह नेपाल में भी तख्ता पलट हो जाएगा? भैया अब आपको बताऊं, ये आप देख रहे हैं नेपाल की सड़कों पर हाल ये था, कहीं गाड़ियां जला के राख कर दी गई। पुलिस ने कोशिश की अपनी तरफ से टीयर गैस चलाने की, लेकिन प्रदर्शनकारी पत्थरबाजी कर रहे थे। लेकिन ये हुआ क्यों? दरअसल सोशल मीडिया बैन पर यह नेपाल जल उठा है। 12,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी संसद में घुसे। इसके बाद सेना ने कई राउंड फायरिंग की है वहां। नेपाल की संसद में भीड़ के घुसने का यह पहला मामला है। अब संसद में अब तक कोई नहीं घुसा था। प्रदर्शनकारियों ने संसद के गेट नंबर 1 और 2 पर कब्जा कर लिया। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति भवन के पास कर्फ्यू लगा दिया गया। पीएम आवास के पास भी कर्फ्यू लगाना पड़ा। हालात ऐसे हो गए, पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, लेकिन बेकाबू भीड़ को कंट्रोल करने के लिए फायरिंग करनी पड़ी। काठमांडू प्रशासन ने तोड़फोड़ करने वालों पर सख्ती दिखाई है। तोड़फोड़ करने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए। भारी संख्या में सुरक्षा बलों को मौके पर तैनात किया गया फौरन। काठमांडू के साथ ही देश के कई इलाकों में प्रदर्शन हो रहे हैं नेपाल में। इस आंदोलन का नेतृत्व नेपाल के युवाओं ने किया। नेपाल में इसे जेन जी क्रांति कहा जा रहा है, जेन जी रिवॉल्यूशन। युवाओं ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए दरअसल अनुमति ली थी, लेकिन कुछ ही घंटों में प्रदर्शन उग्र हो गया। हजारों प्रदर्शनकारी नेपाल की संसद भवन तक पहुंच गए। गुस्साए युवाओं ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया और भीड़ ने कुछ जगहों पर आगजनी की भी कोशिश की है। एक एम्बुलेंस को आग के हवाले कर दिया गया। कई इलाकों में रात 10 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान किया गया। नेपाली पीएम ओली के इस्तीफे की मांग भी तेज हो गई है। बिगड़े हालात के बाद नेपाली पीएम ओली ने फौरन आपात बैठक बुलाई और नेपाल में पीएम आवास पर सुरक्षा परिषद की बैठक हुई है। और भारत नेपाल सीमा के पास भी एसएसबी ने चौकसी बढ़ा दी है। भारत नेपाल सीमा के पास भैरवा में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है। यह है स्थिति। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा जो प्रदर्शन कर रहे हैं युवा, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए।
यहाँ के भ्रष्टाचारी नेता हमारा भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। ये हमारा भविष्य क्या बनाएंगे? हमारा भविष्य सोशल मीडिया है, इसी पर बैन लगा दिया है। हमारा देश का ये जो हालत है ना, अभी स्थिति है ना, बहुत खराब हो चुका है। ये नेता लोग ने बहुत करप्शन किया हुआ है। करप्शन करके उनका छोरा छोरी जो है ना, उनको विदेश में पढ़ने के लिए भेजते हैं। को सत्ता छोड़ना पड़ेगा। नेपाल सरकार एकदमै अब ये सरकार क्या कर रही है? हम टैक्स का पैसा दे रहे हैं, ये सरकार हमारे पैसों को बर्बाद कर रही है। यूरोप ट्रिप कहाँबाट आइरहेछ त? हमरे टैक्स भरेको पैसाबाट। बहुत करप्टेड बन चुके हैं। अभी ऐसे ही चलता रहा तो जो हमारे आते वो जनरेशन है वो भी हमारे जैसे दबदबे में ही रह जाएंगे। इसीलिए हम ये करप्शन के लिए, हमारे आजादी के लिए हम ये लड़ रहे हैं। और ये पहला प्रदर्शन आपने दुनिया में देखा होगा जो सोशल मीडिया बैन के बाद हो रहा है। ये अपने आप में बहुत कुछ संदेश देता है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये युवा सोशल मीडिया बैन के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे कि सरकार इनकी आवाज बंद नहीं कर सकती। रहेगा आपको बता